मोहतरम नाजरीन एंड वीवर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इल्म गौसिया नेटवर्क। उम्मीद है आप सभी हजरात खैरियत से होंगे। आज हम रमज़ान शरीफ में की जाने वाली एक बेहतरीन इबादत जिसे हम एतकाफ़ के नाम से जानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एतकाफ़ 3 तरह का होता है, यानी एतकाफ़ की 3 किस्में हैं। एतकाफ़ वाजिब, एतकाफ़ सुन्नत, एतकाफ़ नफल। इन तीनों की डेफिनेशन, इन तीनों की परिभाषा क्या है, इन तीनों का खुलासा क्या है। एतकाफ़ वाजिब किस एतकाफ़ को कहते हैं? एतकाफ़ वाजिब उस एतकाफ़ को कहते हैं कि हमने अपने किसी काम के पूरा होने के लिए अल्लाह की बारगाह में मन्नत मानी कि यह खालिक कायनात, अगर मेरा फ़ुला काम हो जाएगा, अगर मेरा फ़ुला काम बन जाएगा तो मैं 5 दिन का या 10 दिन का या 3 दिन का एतकाफ़ करूँगा। ये एतकाफ़ वाजिब कहलाता है। जब भी आपकी मन्नत पूरी हो जाती है, जब भी आपका काम बन जाता है, उसी वक्त आप पर ये वाजिब हो जाता है कि जितने दिन की आपने मन्नत मानी है, इतने दिन का एतकाफ़ आपको ज़रूर करना है, वरना आप गुनाहगार होंगे। इस एतकाफ़ में रोज़ा भी शर्त है। एतकाफ़ करने के लिए आपको रोज़ा भी रखना पड़ेगा। मर्द इस एतकाफ़ को मस्जिद में करेगा और औरत ने अगर किसी ने मन्नत मानी है तो वो बैत मस्जिद में करेगी। बैत मस्जिद उस जगह को कहते हैं कि जहाँ पर औरतें अपने घर में एक जगह को मखसूस तरीके से नमाज़ पढ़ने के लिए कर लेती हैं कि मैं इसी जगह पर नमाज़ पढ़ूँगी, या एक कमरा नमाज के लिए मखसूस कर लेते हैं कि हम इस कमरे में नमाज़ पढ़ेंगे, तो उसी जगह पर बैठकर औरत एतकाफ़ करें। इसे बैत मस्जिद कहते हैं। एतकाफ़ की दूसरी किस्म सुन्नत एतकाफ़ है। सुन्नत एतकाफ़ ये रमज़ान शरीफ के आखिरी 10 दिनों में किया जाता है, यानी आखिरी अशरे में किया जाता है। अशरा 10 दिन को कहते हैं और आखिरी अशरे का मतलब है रमज़ान शरीफ के आखिरी 10 दिनों में किया जाने वाला एतकाफ़। इस एतकाफ़ को सुन्नतुल मुअक्कदा अलल किफ़ाया कहते हैं। सुन्नतुल मुअक्कदा अलल किफ़ाया का मतलब है कि बस्ती में रहने वाले अगर एक ही मुसलमान ने मस्जिद में जाकर 10 दिन का एतकाफ़ कर लिया तो तमाम बस्ती बरी ज़िम्मे हो जाएगी, यानी तमाम बस्ती वालों से ये इसका जो हक़ है वो अदा हो जाएगा। और अगर बस्ती में किसी एक ने भी एतकाफ़ नहीं किया तो तमाम की तमाम बस्ती, तमाम के तमाम बस्ती वाले मुसलमान गुनाहगार होंगे। इसलिए कम से कम एक शख्स को एतकाफ़ रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में करना बहुत ज़रूरी है। एक शख्स के अलावा अगर ज़्यादा शख्स चाहें कि हम भी एतकाफ़ करेंगे, वो 2 हों, 10 हों, 20 हों या 50 हों, जितने भी हों, वो तमाम के तमाम लोग एक ही साथ मस्जिद में एतकाफ़ कर सकते हैं। सुन्नतुल एतकाफ़ अलल किफ़ाया का मतलब यही है कि एक शख्स ने भी एतकाफ़ कर लिया तो तमाम के तमाम बस्ती वाले उससे बरी हो जाएंगे, और एक ने भी नहीं किया तो तमाम की तमाम बस्ती गुनाहगार होगी। ये रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में किया जाता है। एतकाफ़ की तीसरी किस्म नफल है। एक नफल एतकाफ़ होता है। नफल एतकाफ़ के लिए ना रोज़ा शर्त है, ना वक्त शर्त है। आप जितनी देर के लिए चाहें, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए मस्जिद में जाकर नफल एतकाफ़ कर सकते हैं। जैसे आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए गए तो आपने मस्जिद में दाखिल होने से पहले एतकाफ़ की नियत कर ली, नियत की मैंने सुन्नतुल एतकाफ़, तो आपको एतकाफ़ का सवाब भी मिलेगा और नमाज़ पढ़ने का सवाब भी मिलेगा। ये एतकाफ़ नफल है। हमने आपको एतकाफ़ की 3 किस्मों के बारे में बताया: एतकाफ़ वाजिब, एतकाफ़ सुन्नतुल मुअक्कदा अलल किफ़ाया और एक एतकाफ़ नफल। इन तीनों की फ़जीलत बहुत आला है। हम फजीलत के बारे में
दूसरी वीडियो में, इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में आपको बताएंगे कि इनकी फजीलत क्या है, एतिकाफ़ करने का सवाब क्या है, एतिकाफ़ करने से हमें मिलता क्या है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, एतिकाफ़ करने के लिए कब बैठना है मस्जिद में, रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में जो एतिकाफ़ किया जाता है, हमें कब उस एतिकाफ़ के लिए मस्जिद में बैठना है। तो 20वीं रमज़ान शरीफ का सूरज गुरूब होने से पहले हमें एतिकाफ़ की नियत करके मस्जिद में दाखिल हो जाना है। एतिकाफ़ की नियत कैसे करनी है? एतिकाफ़ की नियत इस तरीके से करनी है, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे के सुन्नत एतिकाफ़ की नियत करता हूँ। ये रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में किए जाने वाले एतिकाफ़ की नियत है। इस तरह से नियत करके आप 20वें रमज़ान शरीफ का सूरज डूबने से पहले मस्जिद में दाखिल हो जाएं और 10 दिन मुकम्मल होने के बाद जब 29वें रमज़ान शरीफ को चाँद दिखाई देगा तो चाँद देखने के बाद आप मस्जिद से निकलें, आपका एतिकाफ़ मुकम्मल हो जाएगा। अगर 29वीं शब यानी 29वीं रात को 29वें रमज़ान की शाम को अगर चाँद दिखाई नहीं दिया तो फिर आपको 30 रमज़ान मुकम्मल करने हैं। 30वां रमज़ान मुकम्मल होने पर सूरज गुरूब होने के बाद, गुरूब आफ्ताब के बाद, सूरज डूबने के बाद आप मस्जिद से निकल आएँ, आपका एतिकाफ़ मुकम्मल हो जाएगा। सूरज डूबने के बाद आप मस्जिद से निकल आएंगे तो मगरिब की नमाज़ क़ज़ा हो जाएगी, इसलिए मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद ही आप मस्जिद से बाहर तशरीफ़ लाएँ। इस तरह से हमारा एतिकाफ़ मुकम्मल हो जाएगा। रब्बे कायनात ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मोमिनीन को रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसके बेहतरीन समराज से तमाम मुसलमानों को माला माल फरमाए। ये एतिकाफ़ के मसाइल थे जो हमने आपको बताए। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जिस चीज़ पर आप वीडियो चाहते हो कमेंट्स करें, इंशाअल्लाह वीडियो उस पर बनाई जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।